जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 29वां अध्याय सुना रही हूँ। मुरली तेरी सुनाई के कीनो रास विहार, भय अदर्शन ताही खन मन हर नंद कुमार। सुने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, शरद ऋतु की सुंदर चांदनी खिल रही थी। बिना समय के ही बेला और चमेलियों के फूल विकसित होकर वन को सुगंधित कर रहे थे। शरद ऋतु की ऐसी सुंदर रात्रियों को चिनका की चीर हरण के समय ब्रज बालिकाओं के लिए संकेत किया था। वे सब रात्रि इकट्ठी होकर एक ही रात्रि के रूप में समाई हुई थी। यह देखकर भगवान ने उनको और भी दिव्य बनाया। उस समय चंद्रदेव न केवल पूर्व दिशा के मुख को ही अपितु सारे भूमंडल को अपनी अमृत वर्षीय किरणों से प्रकाशित करते हुए उदय हो रहे थे। धीरे धीरे चंद्रमंडल पूर्ण हो गया और चंद्रमा की कोमल किरणों से सारा वृंदावन सफेद चांदनी से अत्यंत दीप्यमान हो गया। उस दिन उदय हुए थे नवीन केसर के समान चंद्रदेव लाल लाल हो रहे थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम दे रहा था। यह देख कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर विहार करने की इच्छा से व्रज बालाओं के मन को हरण करने वाली बांसुरी बजाकर मधुर मधुर गीत गाना आरंभ किया। वैसे तो ब्रज बालाओं का मन पहले ही भगवान कृष्ण में आसक्त हो रहा था, किंतु अब तो और भी यह वंशी की मधुर तान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके प्रेम तथा मिलने की आशा को भड़काने लगी। उन्हें गोपिकाओं के हृदय में कामोत्तेजना बढ़ने लगी। गोपियों का भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सब जीती रही। बंसी की तान सुनकर उनकी विचित्र दशा हो गई। जिन गोपियों ने एक संग मिलकर श्री कृष्ण को पति प्राप्त करने की साधना की थी, वे गोपियां अब एक दूसरे को भी खबर न देकर अकेले ही छिपकर भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। जो गोपी दूध दूह रही थी वे दूध को छोड़कर दौड़ पड़ी, और जो चूल्हे पर दूध आटा रही थी वह उठते हुए दूध को छोड़कर भाग निकली। जो गोपी हलवा कर रही थी वह कढ़ाई में हलवा को जो का त्यों छोड़कर भाग निकली। जो परोस रही थी परोसने को छोड़कर कुछ गोपी दूध पिलाते हुए बच्चों को छोड़कर, कुछ एक भोजन करती करती भोजन छोड़कर, कुछ एक घर को लिपती लिपती उसे छोड़कर, कुछ एक घर को झाड़ रही थी उसे झड़झड़ा छोड़कर, कुछ एक नेत्रों में काजल लगाती लगाती एक आंख में ही काजल लगाकर झटपट दौड़ने लगी। जिस समय भगवान की बांसुरी उन्होंने सुनी, उसी समय वे जो जो काम कर रही थी उन सब कामों को जो का त्यों ही छोड़, जैसे उल्टे सीधे आधे पर आधे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, वैसे ही एकदम दौड़ पड़ी। उन्हें कुछ भी सुध बुध न रही कि हम
तुमने कपड़े और गहने भी ठीक ठाक पहने हैं या नहीं। अपने प्यारे कृष्ण के पास एकदम चलने को मचल पड़ी। उस समय उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। पति, पिता, भाई आदि के रोकने पर भी वे न रुकी। उनका मन गोविंद में लग गया था। कुछ एक गोपियां उनके पतियों ने घर के भीतर बंद कर दी थी, इससे वे बाहर निकल न सकी। उस समय उन्होंने अपनी आंखें बंद करके कृष्ण भगवान का ध्यान करके तन्मयता से उसके रूप, माधुर्य और लीलाओं को स्मरण करते करते गुण में शरीर को त्याग कृष्ण भगवान में लीनता प्राप्त की। उस समय उनके सब कर्म और मलिन संस्कार एकदम क्षीण हो गए थे। हे राजन, यद्यपि उनका भाव श्री कृष्ण के प्रति भगवान पने से नहीं था, चार पने से था, परंतु फिर भी भगवान ने उनको सदगति ही दी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुने, जब ऐसी बात है कि उन गोपियों का भाव भगवान में प्रियतम पति पने का ही था, ब्रह्म भाव नहीं था, तब फिर कैसे उनको मुक्ति मिली? यह मुझे बड़ी शंका है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं तुमसे यह पहले ही कह चुका हूँ कि यदि राम शिशुपाल को श्री हरि से स्त्रु भाव करने पर भी मुक्ति प्राप्त हुई थी, तब फिर कृष्ण की प्यारी गोपियों को यदि मुक्ति मिल गई तो इसमें विचित्रता ही क्या हुई? किसी भी कारण से हो, किंतु भगवान में आसक्ति होनी चाहिए, उसे अवश्य सदगति प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण के प्रति किसी को भी ऐसा संदेह न करना चाहिए। उनमें भी तुम जैसे परम भागवत भगवतों को जानने वाले परम भक्त को तो कृष्ण भगवान के किसी भी कर्म पर आश्रय करना उचित है ही नहीं। भगवान तो योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं, फिर उनमें क्या संदेह करना। फिर भगवान कृष्ण ने अपने पास खड़े हुई गोपियों को देख अपनी वाणी के चातुर्य विलास से उनको मोहित करते हुए उनसे कहा। श्री भगवान बोले, गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या काम करूं? ब्रज में सब राजी खुशी तो है ना? इस समय यहाँ आधी रात पर आने की तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? यह रात्रि बड़ी भयंकर है, इसीलिए तुम ब्रज में लौट जाओ। यहाँ घोर निर्जन वन में स्त्रियों को रात्रि में ठहरना उचित नहीं है। हे गोपियों, तुम्हारे पति, पुत्र, भाई, बंधु सब के सब तुमको ढूंढ रहे होंगे। उनको बड़ी व्याकुलता हो रही होगी। तुमने पुष्पों से तथा चंद्रमा की किरणों से सुशोभित वन को देख लिया है, इसलिए अब तुम सब व्रज को चली जाओ और जाकर अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। तुम्हारे बछड़े और बालक रंभाते और रोते होंगे, उन्हें जाकर दूध पिलाओ और गायों को दूहो। तुम मेरे स्नेह से यहाँ आई थी, यह सब तुमने उचित ही किया। मुझसे सभी प्राणी प्रसन्न ही रहते हैं और प्रेम करते हैं। स्त्रियों का पति की सेवा शुश्रूषा करना ही
परम धर्म है। हे गोपियों, अपना पति दुष्चरित्र, कुरूप या मूर्ख अथवा कंगाल कैसा भी क्यों न हो, स्त्री के लिए चाहिए कि उसे त्यागे नहीं। यदि पातकी न हो तो दूसरे कुल की स्त्रियों के लिए जार पति का सुख प्राप्त करना तो बड़ा ही निग्न है। हे गोपियों, श्रवण, ध्यान और दर्शन करने से जैसा मुझ में भाव बना रहता है, वैसा समीप रहने से नहीं रहता। अतः तुम घरों को लौट जाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, गोपियां कृष्ण भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बड़ी व्याकुलता और चिंतित हुई। उस समय गोपियां मुंह नीचे को करके धरती को पैर के अंगूठे से कुदेरती हुई, कुछ कुमों को धोते हुई चुपकी खड़ी रह गई। कुछ थोड़ी देर बाद गोपियां इस प्रकार के अप्रिय वचन कहते हुए कृष्ण से क्रोधावेश में भरकर आंसुओं को पूछकर गदगद भरी वाणी से कहने लगी। गोपियां बोली, हे विभो, आप इस प्रकार के क्रूर वचन कहने योग्य नहीं हैं। हम सब दुनियादारी के भोगों को छोड़कर तुम्हारे चरण कमलों की शरण प्राप्त करने आई हैं। हमको आप आश्रय दीजिए। इस प्रकार से हमारा त्याग मत करिए। यह तो आपने कहा कि पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। वह पति भाव तो हमारा अब आप में ही हो चुका है, क्योंकि शरीर धारियों की सच्ची आत्मा और प्रिय बंधु तो आप ही हैं। हे कृष्ण, चतुर ज्ञानी पुरुष तो आत्मा के आत्मा परमात्मा स्वरूप प्रिय आप में ही प्रीति करते हैं। दुख देने वाले पति और पुत्र आदि से क्या, इसीलिए आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हमारी की हुई आशा को इस प्रकार से न ठुकराइए। हे विभो, हमारा चित्त अब तक तो घर में लग रहा था, किंतु इसको आपने अपनी तरफ खींच लिया है। फिर अब यह चित्त घर में कैसे लग सकेगा? हमारे पैर और हाथ भी तो काम नहीं दे रहे हैं। ये आपने इस स्थल से भी तो डिगना नहीं चाहते। फिर कैसे हम ब्रज को जाएं और क्या करें? हे कृष्ण, हमारे हृदय में मदन की अग्नि धधक रही है। अपने अधरामृत की धारा से खींचकर आप हमारी इस कामाग्नि को शांत करिए। हे राजन, ब्रजबाला जब किसी तरह घर लौटने को तैयार न हुई, तब श्री कृष्ण दया पूर्वक हंसे और गोपियों की कामना को पूर्ण करने के लिए रास विहार करने लगे। यमुना जी के तट पर चंद्रमा की परिपूर्ण चांदनी दमक रही थी। उस समय कृष्ण भगवान बाहुओं के फैलाने से, आलिंगन करने से, हाथ, केश और कूचों के स्पर्श करने से, हाथ जंगा और नेवी के छूने से, किड़ा भरी दृष्टि से तथा मुस्कान से गोपियों के मन को कामोद्दीप मन करते हुए श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रमण करने लगे। भगवान कृष्ण से इस प्रकार सम्मान प्राप्त करके गोपियों के मन में मान का उदय हुआ और अपने को पृथ्वी की स्त्रियों के मध्य में अधिक मनाने लगी।
भगवान कृष्ण उनके इस घमंड और मद को जानकर उस अभिमान को नष्ट करने तथा उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए वही अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 30वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।